हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। अब ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। 1 डे में 15 मिनट में 5 मिनट में हर जगह अलग अलग ट्रेंड लाइन का उपयोग होता है। जैसे ये 1 डे का चार्ट है, तो हम यहाँ पे ये इस मेनू में जाएंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर हेडिंग में ट्रेंड लाइन लिखी है, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड है। तो ये बैंक निफ्टी अप ट्रेंड है, तो अब हमें जो भी ये जो आपको कैंडल दिख रही है यहां से लेकर ऐसे एक लाइन खींचना है। सवाल ये उठता है कि ये ट्रेंड लाइन में हमको विक कनेक्ट करना है या बॉडी। तो जो पॉसिबल हो। वैसे तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे रहती है, एक्चुअल में जो ट्रेंड लाइन रहती है ये एक जोन रहता है। जैसे ये जोन, ये जो वीक है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि एग्जैक्ट कैसे रहता है। तो ये जो वीक है, हमने अभी वीक और बॉडी टच की, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम ट्रेड लेते हैं तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वीक कनेक्ट करना। तो अब ये हो गई, रेजिस्टेंस जोन बन गया हमारा। अब ये नीचे वाला जो है ये सपोर्ट। अगर ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ। अब सही दिख रही होगी। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी 1 डे के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन हमारी बन गई। अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट बन रहा है, अगर जैसे ही हम 1 डे में डिस्कस करेंगे, ये सपोर्ट बना है यहाँ पे, जैसे ही ये लाइन ब्रेक करेगा, जैसे ही ये लाइन ब्रेक करेगा, यहाँ एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेकआउट तब हमने एक ट्रेड प्लान करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन मतलब यहाँ से नीचे को ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा 2:1 का रेशियो सेट करके जो भी कैंडल नहीं बनती है, अभी तो क्रिएट नहीं हुई है, इतना हमने टारगेट रखना चाहिए 2 या 3। अगर हमारा जैसे सपोज ये और डीप जैसे जा रहा है, तो हमने हमारे स्टॉप लॉस ये ऐसे ऐसे ट्रेल करते जाना चाहिए इसे। तो इस तरह से यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बनती है। लेकिन अब कई बार फेक ब्रेकआउट्स हमको दिखते हैं, वो कैसे एनालाइज करना है वो भी हम सीखेंगे। अब ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, इसका हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसी ट्रेंड लाइन को हम 15 मिनट्स में देखेंगे। तो अब ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसको 1 मिनट में चेक करें। 1 मिनट में मतलब डे में हमने इसको ऐसे क्रिएट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ ताकि हमें बड़े टाइम फ्रेम में प्रॉपर ये कैंडल दिखे। अब हम इसको 15 मिनट में चेक करेंगे। तो 15 मिनट में आप देखें कि इस तरह से ये दिख रहा है। ये जो बिग टाइम फ्रेम की जो ये जो बिग टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन थी, ये यहाँ पे कट होकर इसने एक बड़ा सा, जैसे ही ये कट हुआ यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, वैसे ये बहुत अच्छी यहाँ पे हमको रैली दिखी। तो अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट में भी हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो यहाँ से क्रिएट हो रही है। अब हमें इसको देखें, कितने सारे बीच में वीक बने हैं, कैंडल बने हैं। अगर हम एक ट्रेंड लाइन के बेस पे चलेंगे तो वो कभी हम अपने ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। तो अब हमको एक और ट्रेंड लाइन 15 मिनट में ये यहाँ क्रिएट हो रही है, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है। छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में आप सिर्फ बॉडी को भी कनेक्ट कर सकते, बड़े फ्रेम में आपको बिग 15 मिनट में बड़े जो विग बनी है, इसे हम जो ये लाइन ऐसा एक ऊपर जाती है लाइन और फिर वापस मार्केट नीचे को घूम जाता है, इसलिए ये विग बनती है। तो ये विग को भी कनेक्ट करना है। एकदम छोटे 1 मिनट में नहीं भी कनेक्ट करेंगे एक टाइम चलता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमें करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सबकी ओपिनियन अलग होंगी, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक डाउन मिला, आप 15 मिनट में देखें और यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट था, ये रेंज में, 1 मिनट,
ये वाला जो रेंज है ये सपोर्ट था, इसको हम ब्लैक में कर देते सपोर्ट को। ये लाइन सपोर्ट लाइन थी, जैसे ही आप देखें जैसे सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो एक बिग हमको फॉल नजर आया। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमें ये चेक करते रहना है। अब इसी चीज को हम 5 मिनट में देखें, तो ये 5 मिनट में देखें इस तरह से दिखता है। देखें 5 मिनट में ये हमको इस तरह से दिखता है। ये देखें ये कितना दूर है, ये वाला जो 1 डे का रेजिस्टेंस है ये बहुत दूर है, और ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेके देखिए अब ये कितना डिफरेंस है इसका। तो ये हमको ट्रेंड लाइन में ही पता चलता है। अब यहाँ पे जैसे ही ये सपोर्ट, अब यही चीज 15 मिनट में कुछ अलग तरीके से दिख रही थी। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कहीं जाकर ब्रेक हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी, एक तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, दूसरा यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर एक बार इस जोन पे गई, यहाँ से ये जा नहीं पाया और वैसे ही यहाँ पे आते हुए ये एक बहुत बड़ा फॉल इसने दिखाया। तो ये कितना क्लियर कट हमें यहाँ पे, ये देखें कितना क्लियर कट हमको इसमें चांस मिल सकता है। अब इसमें हमको ये कैंडल के इधर लगाना चाहिए, इस तरह से हमको ये लगाना चाहिए। ये जो कैंडल है इसकी प्रीवियस कैंडल के लो पे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। प्रीवियस कैंडल हमको ये वाला कैप्चर करना था, तो ये प्रीवियस कैंडल ये है, ये जो ये वाली कैंडल दिख रही है रेड कलर वाली, तो इसके हाई पे, सॉरी ये जो हाई पे है यहाँ पे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री होगी, इस रेंज के आसपास हमारी कहीं एंट्री होगी, तो 26 EMA के पास हम अपनी एंट्री सेट करते हैं। और यहाँ पे हम 2:1:2 का रेशियो अगर सेट करें तो यहाँ तक के हमारा एक अच्छा सा सेटअप बन जाता है। अब लेकिन अब दिक्कत ये है कि जैसे ये और गिर रहा है तो हमको इसको स्टॉप लॉस को टारगेट को बड़ा करना है। जैसे सपोज हमने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दें, अपना कॉस्ट में इसको यहाँ कर दें, इस तरह से ट्रेल करते जाना है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट जिस दिन आ गया फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसको बढ़ाते जाएं। एक अपना पर्टिकुलर इसमें स्टॉप लॉस सेट कर दें, प्रॉफिट ले लें, यहाँ तक के सपोज आपका प्रॉफिट हो गया, आप कॉस्ट के ऊपर आपको 10% 5% प्रॉफिट मिल गया, इसके बाद आप इसको टारगेट को बढ़ाते जाएं। और लेकिन आपको बस ये करना है, ये बढ़ाते जाना है। तो ये धन ऐप में बहुत अच्छे से सेटअप स्कैल्पिंग होता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का अब आप, हमने ये देखा 5 मिनट में, अब इसमें हम लोग और 1 मिनट में आते हैं। 1 मिनट में देखते हैं इसको कैसे दिखा। देखिए 1 मिनट में ये किस तरह से दिख रहा है। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, देखें कितने सारे इसमें स्विंग हाई स्विंग लो बने हुए हैं। अब अगर हम इसको टच नहीं करते वीक को, तो हमें ये कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे हमने एक ये टच किया, उसके बाद भी कितने सारे स्विंग लो, जैसे आप देखिए यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखें ये तो सपोर्ट हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है, मतलब ये सपोर्ट बन गया है यहाँ पे कहीं। अब छोटे में आप ऐसा बॉडी भी कनेक्ट कर सकते, वीक नहीं भी किए तो भी चलता, क्योंकि छोटे में छोटे टाइम फ्रेम में इसके नीचे तो नहीं जाएगा, 1 मिनट से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। अब जैसे देखिए ये 1 मिनट में कितना अच्छा सेटअप बना है, हम इसको देखें। इसको मैं बिग करके भी दिखाती हूँ, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, हम सेटअप बना लेते हैं। तो देखें अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें, ये 1 मिनट में हमने जैसे ये सेटअप बनाया, ये नीचे जा रहा था, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने जब भी हमने अपना ट्रेड लेना है तो समझिए, जैसे ये देखिए अब यहाँ पे क्या विजन होगा ट्रेडर्स का, शॉर्ट करने का। पर यहाँ पे ये कैंडल शॉर्ट करने का यहाँ पे
कोई भी सोच रहा होगा कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, एक शॉर्ट सेलिंग पुट लेके रखना है, तो ये यहाँ से जाकर वापिस आ गया, तो ये बड़ा मतलब एक, ये इसको कहते हैं हम फेक ब्रेकआउट, ये हमारा फेक ब्रेकआउट था। तो कभी भी ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना, जैसे सपोज यहाँ पे ये वीक आई कैंडल की, तो ये दूसरी कैंडल इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, हमेशा सेकंड कैंडल का क्लोज करने का वेट करना। यहाँ पे इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करी, जैसे एक बड़ी कैंडल आई तो दूसरी कैंडल इसके नीचे ऐसा आना चाहिए, तभी वह हमारा असल ब्रेकआउट मानेंगे उसको हम। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये एक बड़ी कैंडल बनी है, इसको चार्ट को थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे कितना क्लियर कट दिख रहा, देखें। जैसे अब ये बड़ी एक कैंडल बनी है, अब ये वाली कैंडल बनी है, इसके क्लोज ऊपर जाके क्लोज हुई, और ये ट्रेंड लाइन के लिए इससे ही साबित होता है कि ये बहुत बड़ी एक कैंडल बनी है और मार्केट ऊपर की मतलब शॉर्ट टर्म मूवमेंट आने वाला है। तो एक ये बुलिश इनगल्फिंग भी इसको कहा जाता है, जैसे एक छोटी कैंडल बनी है इसके बाद ये बिग कैंडल बन रही है, इसको बुलिश इनगल्फिंग कहा जाता है। तो जैसे ये क्रिएट हुई तो यहाँ पे हम अपना एक ट्रेड सेट कर सकते, जैसे इसमें सेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड होना चाहिए था यहाँ तक के, और यहाँ पे इसके यहाँ पे कहीं 2:1 का रेशियो इस तरह से यहाँ पे हमारा ट्रेड सेट होता, और ये कैंडल के यहाँ पे लो पे हमने शॉर्ट स्टॉप लॉस लगा दिया, और हमारा टारगेट होता यहाँ तक के 2:1। अगर यहाँ से नहीं भी होता तो इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते तो हमारे को अच्छे टारगेट मिलते। तो कभी भी इस ट्रेंड लाइन पे भी स्कैल्पिंग हो सकती है बकायदा, यहाँ पे अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म आना आता हो तो। जैसे अब देखिए ये ट्रेंड लाइन टच हुई, ये देखिए ये बहुत बड़ा एक कैंडल बन गया शॉर्ट के लिए, शॉर्ट पोजीशन यहाँ तक के कंटिन्यू 1 मिनट में कितना बड़ा फॉल आया है 1 मिनट में, और 9 EMA क्रॉस भी बन गया है। तो हम लोग इसको कैसे सेट बना सकते थे, ये देखिए शॉर्ट पोजीशन, जैसे ये बड़ा कैंडल आया हम यहाँ पे हमारा रखते, अब देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखते एटलीस्ट 3.52 रेशियो का हमको मिला, मतलब 4.1, मतलब 4 प्रॉफिट होगा तो 1 पॉइंट लॉस होगा, 10% आपका लॉस है और 4 टारगेट है, 40% आपको इसमें प्रॉफिट बुक होते। अगर आप यहाँ पे ले लेते तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगते, इस रेंज के ऊपर ये गया नहीं। देखिए इसमें कंफर्मेशन कैसा होगा, पहला कंफर्मेशन क्या हुआ, ट्रेड कंफर्मेशन 1, पहला कंफर्मेशन ये हुआ कि हमने ट्रेंड लाइन हमारा को ऊपर को टच की, वहां से रिवर्स हुई ट्रेंड लाइन से। सेकंड कंफर्मेशन क्या हो गया, इसमें 926 EMA का कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये EMA क्रॉस बन गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड है, इसके बाद क्लोजिंग हुई है। सेकंड कंफर्मेशन ये हमारा ये हो गया, और थर्ड कंफर्मेशन ये हुआ कि बहुत बड़ी एक बुलिश इनकल्फिंग कैंडल यहाँ ऊपर बन रही है, यहाँ डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ ऊपर में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल छोटी है, ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चार्ट ट्रेडिंग आपको आना चाहिए, और कंटिन्यूअस फॉल ही करता गया देखें, और ये ट्रेंड लाइन हमको टारगेट रखना है। दूसरा जो हमने ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है, यहाँ पे हमेशा अपना टारगेट सेट कर देना इस रेंज में, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही होगा, इसके आसपास 2:1 का रेशो बना के रख लेना। फिर इसके बाद से फिर और एक हल्की सी रिटेस्ट हुआ, फिर वापस इसने इसी रेंज में हमको गया है। तो मार्केट इसी तरह चलता है, इसका तो हमें आदत डालना चाहिए। देखिए अब कितना अच्छा मूव किया है, अगर हम ये देखें गया वापस, फिर यहां से एक और गिरा, तो अब यहाँ पे देखें इस तरह से स्कैल्पिंग होती है, 1 मिनट में ही एग्जैक्ट हम ट्रेड बुक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे गया, यहाँ पे अपने ने एक बड़ा अच्छा मोटा कैंडल बना, या 9 EMA का क्रॉस बना, ये देखें 9 EMA का क्रॉस बना, फिर एक अच्छा कैंडल, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड सेट कर सकते थे। तो अब ये ट्रेड कैसे सेट कर सकते थे, ये शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड सेट होना था, और टारगेट पहले तो हमने हमेशा 1:2 का टारगेट रखना है,
यहाँ पे, और हमें स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर लगाना है, ये वाली रेड कैंडल जो हमारी बनी है, ये वाली कैंडल जो बनी है, इसके यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देना है। और यहाँ पे बाइंग होंगी हमारी एग्जैक्ट इस रेंज में जहां ये कैंडल क्लोज होती है। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे हमारी बाइंग होगी। फिर ये टारगेट 2:1 है। अगर इसको स्टॉप लॉस थोड़ा सा रेजिस्ट किया अपना, जब भी 2:1 है, देखे थोड़ा भी प्रॉफिट आ गया आपको, 10%, 5%, 1-2%, 3%, मतलब अगर आपने 100 रुपए की चीज ली है, 20 पॉइंट भी आपको मिल गए हैं तो बहुत है। तो यहाँ पे इसको ऐसा 20 पॉइंट में ऐसा ट्रेल करते चले, कॉस्ट के पास आ जाए, स्टॉप लॉस को कॉस्ट के पास रख दे। फिर देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आया, तो इसको देख के यहाँ पे इसके ये जो कैंडल है, इसके ऊपर में ये वाली कैंडल के, ये कैंडल के ऊपर यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा दें। तो इस तरह से इसको ट्रेल करते जाना है अभी हमको। देखें, फिर ये जैसा देख रहा है कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा करके कॉस्ट से बाहर आ जाए, फिर इसको ऐसे ऐसे इसको रख दे इधर, और ऐसे बढ़ाते जाएं। यहाँ पे इसको कॉस्ट के बाद तो आपका ये इक्वल हो जाएगा, कोई लॉस आपका रहेगा नहीं। इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर ले, तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो तो पूछो ही मत, इसमें कितना सारा गया, स्टॉप लॉस 0 हो गया, आपका कोई लॉस नहीं होगा इस ट्रेड पे। तो ये बहुत ज्यादा आपको इसमें अवेयरनेस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, ट्रेंड लाइन जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरी है, ईएमए पे वर्क कैसे करना है, फिर ये ओआई प्रोफाइल देखिए, ओआई प्रोफाइल जरूरी है। तो इस तरह हमको ये सीखना है। 1 आवर पे एक बार चेक करते हैं क्या दिखता है। देखें 1 आवर पे किस तरह से मूव कर रहा है। 1 आवर पे देखें, अब ये 1 आवर का बनेगा, ये एक इसमें 1 आवर में, ये 1 आवर पे बना है, ये बना है 1 आवर पे। अब 1 आवर वाली लाइन में कलर चेंज कर देती हूँ। हम्म, ये ग्रीन वाली 1 आवर वाली लाइन है, ठीक है। अब इसको देखें 1 आवर पे क्या दिख रहा है, 1 आवर पे कहाँ ब्रेकआउट मिला हमको। ये जो इतना बड़ा विक दिख रहा है आप देखें, ये जो इतना बड़ा विक दिख रहा है, ये बहुत, इसमें स्टॉप लॉस कटे होंगे बहुत लोगों के, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होंगे वो खा गए होंगे पुट राइटर्स के, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश दिख रहा था, लेकिन ये फाइनली वीक बन के गिर गया। 1 घंटे का कैंडल है, इसमें तो अच्छे अच्छे लोग अच्छा पैसा गवाए होंगे, क्योंकि 1 आवर का कैंडल में बना है ये। तो सबको लगाऊंगा, ऊपर जा रहा है, 1 घंटा बहुत बड़ा समय होता है। अब ये देखें, ये वीक है, यहाँ पे कोई वीक नहीं है, तो इसकी बॉडी को टच कर दें। यहाँ पे सब वीक पे हमने टच किया है, तो ये सबसे बेटर यही है कि वीक पे ही टच करें। तो ये जो बना है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ ब्रेकआउट हमको इसमें 1 आवर में यहीं कहीं हमको ब्रेकआउट दिख गया था। जैसे ये ब्रेक किया, यहाँ हम अपनी पोजीशन सेट कर सकते थे, हमारा ये रियल ब्रेकआउट शॉर्ट पोजीशन इस रेंज में, तो हमको ये यहाँ तक के बड़े टारगेट मिल जाते। यहाँ तक के भी अगर हम लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते थे इसके ऊपर, तो 2:1 का हमको यहाँ पे 1 आवर में ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता। और फिर बाद में जैसे ही यहाँ प्रॉफिट हुआ, कुछ भी प्रॉफिट ऐसा दिखा, तो आप इसको ट्रेलिंग करते जाएं, प्रॉपर सेटअप बना के बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखें, अब कल का क्या मार्केट होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा ईएमए क्रॉस बन गया है, एक सिग्नल ये हो गया कि नेगेटिव है। अगर इसके ऊपर जाता है तो अपनी पोजीशन खत्म कर दें, ये लाइन के ऊपर, जैसे अभी 9 ईएमए के क्रॉस का बहुत बड़ा सिग्नल यही रहता है। अगर इसके ऊपर, इसके थोड़ा सा ऊपर हमें हमेशा अपनी लाइन बनानी है। देखें अब कैसे बनेगा ये सेटअप, ये 9 ईएमए का ये जो लेवल है,
यहाँ से कहीं भी ऊपर जाता है। अभी लेवल कहाँ है? 169, 188 कर दें, तो थोड़ा सा ऊपर कर दें 200 तक के। इसके अगर ऊपर गया तो अपनी पोजीशन खत्म करें। आपका स्टॉप लॉस बचाने का बहुत अच्छा तरीका ये है। आपका पैसे बचाने का, इससे आपके बहुत पैसे बचेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। अब हम इसको चार्ट को 1 डे में देखते हैं। 1 डे में देखें कैसा दिख रहा है। देखें कितने सारे इसमें बन गए हैं। और वीक में भी देख लें। आप ट्रेंड में कितने सारे बीच में ट्रेंड आए हैं 1-1 मिनट में, तो और 1 मिनट में देखें आपको अलग दिखेगा। तो अब जहां से भी पॉसिबल ट्रेंड बनता है उसको मिस मत करें, उसके ऊपर हमेशा देखें। अब यही कितना, एक एक ट्रेंड आपको यहीं दिखेगा। अब यहाँ इतनी सारी लाइनें हैं, ये वाली लाइन देखें, यहाँ पे सेट कर दें। ये ब्लैक, ये सपोर्ट था एक्चुअली हमारा। अब वो कब लगा था, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पूरे चार्ट को। अब देखें यहाँ पे, ये एक हमारा सपोर्ट बना देते हैं हम इसको। सपोर्ट बन गया। दूसरा सपोर्ट ये हमारा है। जैसे ये 1 मिनट में ये ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा, इस लेवल पे ही हमको 50,106 पे ही बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए। जैसे ये ब्रेक किया तो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। अब यहाँ पे देखें एक अलग सा ट्रेंड बन रहा है। ये एक जोन में चल रहा है, साइड वेज में भी खेला जा सकता है। अगर आप इसको प्रॉपर पकड़ना आपको आ गया तो देखें कितना मौका मिला है यहाँ खेलने का। कितने पॉइंट यहाँ पे जैसे टच किया है, यहाँ पे 150 पॉइंट खेलने को मिला है। तो ऑप्शन प्रीमियम में एटलीस्ट 20, 30, 40 पॉइंट तो इस रेंज में आपको 100% मिलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। बैंक निफ्टी में बाकी इंडेक्स का अलग है। बैंक निफ्टी बड़े बड़े लेवल्स मूव्स देता है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा बेटर लगता है। तो ये देखें जैसे ये ईएमए क्रॉस हुआ, यहाँ पे भी अगर आपकी पोजीशन बनती है तो 131 पॉइंट हमको मिले। तो जैसे ये ईएमए बना, ये देखें जैसे ही ये ईएमए बना तो एक अपसाइड, ये ईएमए के इधर हमको बनाना है। और यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे आ गई, और ये एक स्टॉप लॉस यहाँ हमने रख दिया ये कैंडल के नीचे। तो देखें 7.81, मतलब 8.8:1। अगर 1000 में, 100 में 10 लॉस है तो 80 प्रॉफिट मिलता है इसमें, ये मतलब निकला। तो 10% अगर हमको लॉस मिल रहा, अगर 1000 में 10% लॉस मिल रहा, 100 रुपए का लॉस मिल रहा, तो 80% प्रॉफिट मिल रहा, मतलब 800 रुपए डबल, ऑलमोस्ट डबल आपको इसमें प्रॉफिट बनता। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे लगाना है आपको। 15 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। जब भी ये में रहेगा आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें इसका 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बहुत कम से कम पॉइंट में है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक मूव सेट कर लिया, यहाँ पे आ गए। अब इसके आगे देखें, ये एक जैसे 1 मिनट में हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, सपोर्ट बना लिया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट, देखें शॉर्ट कैसे बना, ये ईएमए क्रॉस बन गया, यहाँ तक के इसने प्रॉपर शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस सेट कर दे 15 पॉइंट का, और 4:1 का रेशियो इसमें हमको मिल रहा है, 4.2। अब जब भी फेक ब्रेकआउट होंगे तो वो भी आपका दिख जाएगा। आपको साइडवेज हो जाता है उस वक्त दिखता नहीं। यहाँ तो बहुत अच्छा ऊपर नीचे जिगजैग चल रहा है मार्केट। अब यहाँ पे एक और शॉर्ट पोजीशन में देखें, ये हमने ईएमए से काउंट किया है यहाँ तक के, कहीं हमको ये ईएमए बना है, यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से बड़े टारगेट 6.2 के बड़े टारगेट हमको मिलते हैं। और यहाँ पे तो देखे मजा ही आ गया। ये यहाँ पे ये ईएमए से करते हैं, यहाँ से ये एक ऊपर मूव गया है ना, तो कभी भी कैंडल को हमने नीचे वाले में ही रखना है ताकि हम अपने स्टॉप लॉस से बच सकें। तो ये यहाँ पे ईएमए बन गया। अब देखें कितने बड़े टारगेट बन गए यहाँ। इसको स्टॉप लॉस को हमने बढ़ाते जाना है। ये यहाँ से कहीं,
200 10.1 का रेशियो बन गया इसमें। इसलिए ट्रेंड लाइन के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। यहाँ पे अब हम 1 आवर में भी एक बार चेक करते हैं, देखें। सब डिलीट कर देते चार्ट। अब देखें यहाँ पे कैसे ट्रेंड लाइन बन रही है। ये कंटिन्यूअस ऊपर की ट्रेंड लाइन बनी है। तो अगर दूसरा आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जाना है, यहाँ पे आपने ये लाइंस है, यहाँ पे पैरेलल चैनल। अगर आपसे ट्रेंड लाइन नहीं बनती है तो ये पैरेलल चैनल क्रिएट कर देना। वहीं आपका सपोर्ट, एक मिनट, इसको डिलीट करके फिर से यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे रखना है। ये देखिए, ये बन गया एक चैनल। इस चैनल को जब भी ब्रेक करता है या ऊपर दाएं बाएं होता है, ये एक चैनल बन गया। 1 आवर में ये बहुत अच्छा एक पैटर्न बन गया। जैसे ही इधर आया तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे कैसी क्रॉस किया, यहाँ से गया ऐसा कट होके, तो ये एक लाइन है, चैनल लाइन। जब भी आपको ट्रेंड लाइन कंफ्यूज करे तो इस टाइप से आप ये पैरेलल चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखें, अब इसमें 1 आवर में, ये देखें 1 आवर में ये रेंज में था। 1 आवर में अच्छा ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से देखें एक ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन बनती है हमारी, एक ट्रेंड लाइन इधर बनती है कहीं। अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अच्छा बड़ा ब्रेकआउट हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे एक अच्छा बड़ा फॉल दिख रहा। अब ये 1 आवर का है इसलिए क्लियर कट ऐसे छोटे इसमें दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हमको एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, ये लाइन ब्रेक होने के। जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक आपने अपनी लाइन बना देनी है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये लाइन क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये एक ब्रेकआउट 56,108 का ये ऊपर का। अब यहाँ से कितने पॉइंट का ये ब्रेकआउट था, ये 800 पॉइंट का ब्रेकआउट था। अब जिसने भी इसको कैप्चर किया होगा, समझिए बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेडर रहे होंगे। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का वैसे खेल रहता है, जो बड़े बड़े कैंडल है FII क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कौन सी वीडियो आपको चाहिए लिख के बताएं। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बनाएं। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।